Work of Holy Spirit in the life of believers, or the role of Holy Spirit in the life of believers. तो क्या रोल है पवित्र आत्मा का विश्वासियों के जीवन में? जल्दी से हम पीछे जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करेंगे। पहली बात हमने सीखी थी, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातें सिखाता है और परमेश्वर की बातें याद दिलाता है। जहां जहां हम जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें इस संसार में परमेश्वर की बातों को याद दिलाता है। वो हमें याद दिलाता है, यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड बट यू आर इन दिस वर्ल्ड। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार में रहते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, तुम इस संसार के तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार में रहते हो। तो क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है और हमें याद दिलाता है, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे लिए इंटरसीड करता है। पवित्र आत्मा हमने सीखा था हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। जब हमें प्रार्थना नहीं करने आती, हमने सीखा था पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए पिता से विनती करता है। हालेलुया। फिर हमने सीखा था इसी के साथ हमारी कमजोरियों में, निर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमें बल देता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें सहारा देता है, हमें खड़ा रखता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। फिर हमने सीखा कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नया चरित्र पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पैदा करता है? सब कहिए नया चरित्र, कहिए नया चरित्र, सब कहिए नया चरित्र, नया चाल चलन, नया चाल चलन, नई सोच, नई मानसिकता, नई कल्पनाएं, नया स्वभाव पवित्र आत्मा हमारे अंदर पैदा करता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। फिर पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करता है। पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करता है, हमें शक्ति से भरता है। हमने सीखा था यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुमने अभी तक यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में सुना है, लेकिन जल के बपतिस्मे के अलावा, पानी के बपतिस्मे के अलावा थोड़े ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वह तुम्हें शक्ति, सब बोलिए शक्ति देगा, कहिए शक्ति देगा, कहिए शक्ति देगा। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को शक्ति देता है, एम्पावर करता है। किस लिए? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दूसरों को बता सके। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में किया और जो कुछ प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में किया, उसकी गवाही दूसरों को बता सके। फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? हमने सीखा पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों को, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और वह हमें सिखाता है कि हमें अपनी मर्जी पूरी नहीं करनी, हमें पिता की मर्जी पूरी। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने अपनी मर्जी पूरी नहीं की, उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया बल्कि पिता को प्रसन्न किया। तो पवित्र आत्मा हमें बताता है, सिखाता है, हम पर परमेश्वर की मर्जी के भेद को खोलता है और हमें बताता है हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं करना, हमें यीशु मसीह को, हमें अपने खुदा को प्रसन्न करना है। फिर हमने पिछले हफ्ते सीखा था पवित्र आत्मा हमें किस लिए सशक्त बनाता है? कोई बता सकता है? क्या सीखा था? परमेश्वर का आत्मा हमें
आराधना करने के लिए सशक्त बनाता है। पवित्र आत्मा के बिना आराधना करना भी कठिन है। पवित्र आत्मा के बिना हाथ उठाकर रखना भी कठिन है। पवित्र आत्मा के बिना घुटनों पर बैठना भी कठिन है। पवित्र आत्मा के बिना खड़े रहना भी कठिन है। पवित्र आत्मा के बिना नई धुन बनाना भी कठिन है। तो हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर की आराधना के लिए शक्ति प्रदान करता है। आज लास्ट में और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो मैंने तैयार किए नोट्स थे उसमें से लास्ट बात सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है। कितने लोगों को पवित्र आत्मा के वरदानों का पता है? पवित्र आत्मा के वरदान पता है? कलीसिया के अंदर आपने देखा होगा, प्रार्थना करते करते कुछ लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं जो आपकी हिंदी नहीं है, जो आपकी पंजाबी नहीं है, जो आपकी इंग्लिश नहीं है, जो मैन मेड लैंग्वेज नहीं है, जो मैन मेड लैंग्वेज नहीं है, जो मनुष्य की बनाई हुई भाषा नहीं है। तो प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते, ताली बजाते बजाते कुछ लोग, उनकी भाषा बदल जाती है, विश्वासियों की भाषा बदल जाती है और वे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और उसके विषय में लिखा है कि जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वह मनुष्यों से बात नहीं करता परंतु परमेश्वर से बात, और वह अपनी ही उन्नति करता है। तो ये एक वरदान है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, अन्य भाषा। इसके अलावा और वरदान है, और वरदान है, किसी को पता है? पवित्र आत्मा के वरदान क्या वरदान है? भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। ये भी पवित्र आत्मा का वरदान है। और कौन सा वरदान है? पवित्र आत्मा का वरदान कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा है। तो चंगाई क्या है? अरे इतने चमत्कार देखते हो, चंगाइयां देखते हो, ये क्या है? आपको पता नहीं है? ये पवित्र आत्मा का वरदान है। चमत्कार ये भी एक वरदान है। अन्य भाषा बोलना ये भी एक वरदान है। अन्य भाषा की व्याख्या करना, उसका अनुवाद करना ये भी एक वरदान है। नबूवतें करना, भविष्यवाणी करना ये भी एक वरदान है। सामर्थ के काम करना ये भी एक वरदान है। बुद्धि, ज्ञान, समझ ये भी एक आत्मा का वरदान है। आत्माओं की परख करना ये भी पवित्र आत्मा का। इस रीति से 9 वरदान कुरिन्थियों की पहली पत्री में 12 अध्याय में लिखे हैं, जो किसके अंदर काम करते हैं? चर्च के अंदर काम करते हैं, जो कलीसिया के अंदर काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को आत्मिक वरदानों से भरता है। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को वरदानों से भरता है। किससे भरता है? वरदानों से भरता है। ये वरदान किस लिए हैं? ये वरदानों का क्या काम है? क्यों कलीसिया में वरदान दिए गए हैं? क्यों पवित्र आत्मा विश्वासियों को वरदान देता है? क्यों चर्च को वरदान दिया गया है? क्या सारे वरदान मेरे निजी काम के लिए हैं? मेरी निजी उन्नति के लिए हैं? या फिर मसीह की देह की उन्नति के लिए हैं? कलीसिया की उन्नति के लिए हैं? चर्च की उन्नति के लिए है? तो पवित्र आत्मा कलीसिया को अलग अलग वरदान देता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। अब पौलुस रसूल जो कि परमेश्वर का एक बड़ा दास हुआ, वो कलीसिया को, कोरिन्थ की कलीसिया को उत्साहित करता है। किसको?
कोरिन्थ की कलीसिया को उस वक्त उत्साहित करता है। और आज वही कलाम, वही परमेश्वर का दास, परमेश्वर की आवाज यहां से, इस पुलपिट से आपको उत्साहित करती है। और क्या कहती है? आइए हम कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ें। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह भी भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक बार फिर से पढ़ें। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन, हालेलुया। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, उसकी भूख में रहो, उसकी प्यास में रहो। किसकी भूख और प्यास? आत्मिक वरदानों की। तो कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया गया कि कलीसिया कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट भटक ना जाए, क्योंकि दो तरह की आशीषें हैं, दो तरह की दातें हैं, दो तरह के वरदान हैं। एक वरदान है जो आत्मिक वरदान है, दूसरे वरदान है जो भौतिक वरदान है। कहिए आत्मिक वरदान, ऐसे करिए, आत्मिक वरदान। कहिए भौतिक वरदान, कहिए आत्मिक वरदान, कहिए भौतिक वरदान। समझते हैं आप क्या मतलब है? आत्मिक वरदान ऊपर से, आत्मा से, परमेश्वर से आते हैं। भौतिक वरदान संसार से, धरती से रिलेटेड होते हैं। जब हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जब हम कारोबार करते हैं, जब हम नौकरी पेशा करते हैं, नो डाउट कि खुदा हमारे हाथों की कमाई को और हमारी मेहनत मजदूरी को बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देता है? बरकत देता है। लेकिन परमेश्वर कहीं पर भी हमें उन आशीषों के पीछे, उन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के लिए नहीं सिखाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें भौतिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए नहीं दी गई है। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा हमें भौतिक वस्तुओं की पूर्ति के लिए नहीं दी गई। क्या मतलब है भौतिक वस्तुओं की पूर्ति? भौतिक वस्तुओं की पूर्ति मतलब मोटरसाइकिल, कार, घर, नौकरी, बेटा, बहू, बेटी, शादियां, खाना पीना, व्यवसाय, ये सब कौन सी आशीषें हैं? कौन सी आशीषें हैं? जोर से बोलिए, कौन सी आशीषें हैं? ये भौतिक आशीषें हैं, ये भौतिक आशीषें हैं, मटेरियलिस्टिक, संसार की आशीषें हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया तो ये इन चीजों के लिए नहीं दिया गया। मत्ती की अंजील 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसका 33 वचन, अगर किसी को मिले तो पढ़ दीजिए। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन, क्या लिखा है वहां पर? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसकी धार्मिकता की, किसकी? धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, तो ये सब वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? ये भौतिक वस्तुएं। अगर इससे पहले आप पढ़े तो वहां लिखा है अन्य जाति के लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं। यहां पर यीशु मसीह 3 मूल जरूरतों के बारे में, अगर ऊपर से आप पढ़ेंगे तो 3 मूल जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं। वो 3 मूल जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। यीशु मसीह अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे? तुम चिंता क्यों करते हो? तुम इन वस्तुओं के पीछे क्यों भागते हो? तुम इन वस्तुओं के लिए मेहनत मजदूरी क्यों कर रहे हो? तुम इसके लिए क्यों मर रहे हो? तुम इसके लिए क्यों 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 भ्रष्टाचार कर रहे हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों हेरा फेरी कर रहे हो? तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। फिर आगे क्या लिखा है?
करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, तुम उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। एक ट्रांसलेशन में लिखा है तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। कैसे मिलेंगी? तुम्हारे पीछे। ये भौतिक आशीषें आपके पीछे आएंगी। लेकिन आज चर्च क्या कर रहा है? थोड़ा उल्टा हो गया। चर्च पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? भौतिक आशीषों के लिए। पवित्र आत्मा हमें भौतिक आशीषों के लिए नहीं दिया गया। भौतिक आशीषें पानी है तो अपने घर पाना है, अपने मकान बनाना है, अपने प्लॉट खरीदना है, अपने मोटरसाइकिल खरीदना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने पैसा कमाना है। तो उसके लिए क्या कहा? ये सुने, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें। लेकिन आज उल्टा हो गया। चर्च गुमराह हो गया। चर्च के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा से दुआएं की जा रही हैं, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थनाएं की जा रही हैं और घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन ये सारी घोषणाएं किस लिए हैं? भौतिक आशीषों के लिए। यदि आप व्यवस्था सार पढ़े तो भौतिक आशीषों के लिए खुदा ने क्या कहा? उसने कहा ये जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, यदि तू इन्हें मानेगा तो तेरा बाहर जाना, तेरा घर रहना, तेरा खेतों में काम करना, तेरा बैल जोतना, तेरा बीज लगाना, तेरा फसल काटना, तेरे घर के अंदर तेरी बीवी, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार सब क्या हो जाएगा? फलवंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ फलवंत होगा? कैसे ब्लेस होगा? यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। ये नहीं कहा यदि तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो ये आशीषें तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया में दिए गए हैं। किस लिए? पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया है। किस लिए? उसका मकसद और है। उसका मकसद और है। उसका मकसद है कलीसिया जो कि मसीह की देह है उसकी उन्नति हो। हालेलुया। किसकी उन्नति हो? कलीसिया जो कि मसीह की देह है। क्या है? क्या लक्ष्मी बहन क्या है? मसीह की देह है। सोना नहीं अभी। मसीह का क्या है नारकली बहन? शरीर है, बॉडी है, जिस्म है। हालेलुया। इस देह की कौन सी देह? ये वाला शरीर नहीं, ये वाला शरीर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जैसे अंग अंग करके, हाथ से, पैर से, कान से, नाक से क्या बन जाता है? एक पूरी देह बन जाती है, शरीर बन जाती है। वैसे ही एक एक विश्वासी से मसीह की देह बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना हाथ उठा के कहिए, मैं मसीह की देह का एक खास अंग हूं। कहिए, मैं मसीह की देह हूं। कहिए, मैं मसीह की देह हूं, मैं मसीह का शरीर हूं। हालेलुया। तो अब ये पवित्र आत्मा दिया गया है किस लिए? इस देह की उन्नति हो, इस देह की उन्नति हो। वरदान दिए गए हैं किस लिए? देह की उन्नति हो। उन्नति मतलब तरक्की हो। क्या उन्नति होगी इस देह की? क्या तरक्की होगी? जैसे एक देह है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना होता है? बिल्कुल इतना सा, राइट? 2.5 किलो का, 3 किलो का, मैक्सिमम 4 किलो का, बस। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, बच्चा क्या होता जाता है? हाइट में भी बढ़ता है और वेट में भी बढ़ता है और अकल में भी बढ़ता है, समझ में भी बढ़ता है, बुद्धि में भी बढ़ता है, ज्ञान में भी बढ़ता है। सारी बातों में ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बढ़ता जाता है। अब कलीसिया जो मसीह की देह है, इसे भी क्या करना है? बढ़ना है। इसे भी क्या करना है? बढ़ना है।
पौलुस कहता है समय के अनुसार जितना समय तुम्हें मसीह में आए हुए हो गया, इतने समय में तुम्हें क्या बन जाना चाहिए था? गुरु बन जाना चाहिए था। क्या बन जाना चाहिए था? गुरु। रोटी खाने वाले, चपाती खाने वाले, चावल खाने वाले, सब्जी खाने वाले, मिर्ची खाने वाले, लेकिन तुम अभी भी क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? दूध। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? कलीसिया को। क्योंकि कलीसिया कहां भटक गई? कलीसिया ने सोचा पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि कलीसिया जमीन पर सारी आशीषों की वारिस हो जाए, सारी बरकतों की वारिस हो जाए। जितना धन दौलत संपत्ति और जितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं धरती पर दिखती हैं, ये सब कलीसिया की हो जाए। नो, इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं, इसके लिए तो आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं मानो, परमेश्वर के वचन की पालना करो, पवित्र लोगों की संगति करो, ये सारी आशीषें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। पवित्र आत्मा तो हमें वरदान देने के लिए है। वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए है। क्या कोई चाहता है कलीसिया की उन्नति हो? बड़ा साफ करके लिखा है। जब कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, 3 वचन, तो वहां पर दूसरे हिस्से में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो प्रोफेसी करता है, जो भविष्यवाणी करता है, ये भविष्यवाणी क्या है? क्या है ये? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का वरदान। क्या है भविष्यवाणी? जोर से बोलिए, भविष्यवाणी क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान है। और यह वरदान क्या करता है? लिखा है जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों की दूसरों की क्या करता है? पढ़ना, 3 शब्द लिखे हैं वहां पर। वह मनुष्य से उन्नति, वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। और शांति की बातें कहता है। कौन से मनुष्य से? ये कलीसिया की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कलीसिया में आए हुए जो लोग हैं, कलीसिया में आई हुई जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, ये मसीह की देह की बात चल रही है। ये कलीसिया की बात चल रही है। ये कलीसिया एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात चल रही है, जो पवित्र आत्मा में वरदानों से भरकर वरदानों को ऑपरेट करते हैं, वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, वो मसीह की देह की उन्नति करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11-12 वचन को पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 एंड 12। 11 रहने दीजिए, 12 पढ़ दीजिए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। देखिए, पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए वरदान है, कलीसिया की उन्नति के लिए वरदान है। हालेलुया। सिद्धता का वचन यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाना चाहिए। यह वरदान आत्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए, आत्मिक सिद्धता के लिए होने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे स्टेज पर कोई नाटक चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। कम ऑन। पवित्र आत्मा, जितने हमने पॉइंट अभी तक सीखे, किसी में हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा हमें गाड़ी देने के लिए आया है, कार देने के लिए आया है, घर देने के लिए आया है, हमारी शादी करने के लिए आया है, वीजा देने के लिए आया? सीखा कोई पॉइंट? अरे वीजा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी, घर मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या करने के लिए कहा गया? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए कहा गया।
और परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने के लिए कहा गया। यह सब मिलेगा, परमेश्वर के घर से ही मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा नहीं भेजा गया। पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 6 वचन से पढ़ दीजिए। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभावशाली कार्य, ये वरदान कलीसिया के अंदर कौन बांटता है? कौन बांटता है? पवित्र आत्मा बांटता है। किस लिए है? कलीसिया के लाभ के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। ये मसीह की देह की उन्नति के लिए दिया गया है। तो प्रियजनों, जब वरदान हमें दिए गए हैं, जब आपने वरदान पाए हैं, इस कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन हैं जो वरदान पाए हुए हैं। जब आपको वरदान दिए गए हैं तो ये वरदान किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है। आज एक गलती हो रही है कलीसिया में या सेवकाई में। वरदान कलीसिया को चमकाने के लिए दिए गए। किसको चमकाने के लिए? कलीसिया को पॉलिश करने के लिए, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, कलीसिया से धूल मिट्टी झाड़ने के लिए, कलीसिया को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये वरदान दिए गए। लेकिन आज एक समस्या हो गई, कलीसिया में जो पासवान हैं, जो प्रॉफिट हैं, अपोस्टल्स हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, वो इन वरदानों से क्या कर रहे हैं? किसको चमका रहे हैं? वे अपने नाम को चमका रहे हैं। वे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को चमका रहे हैं। आज यीशु का नाम कम और पास्टर का नाम, प्रॉफिट का नाम, अपोस्टल का नाम, एवेंजलिस्ट का नाम, टीचर का नाम ज्यादा आ जाता है। अभी तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम से प्रार्थनाएं भी होने लगी। बाइबल तो हमें सिखाती है किसके नाम से प्रार्थना होनी है? यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मसीहत में, चर्च में कुछ ऐसे पासवान, कुछ ऐसे लीडर्स, कुछ ऐसे पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट आ गए। अब उनके नाम से भी प्रार्थना हो रही है। ये वरदान जो चंगाइयों के वरदान, चमत्कारों के वरदान, बुद्धि के वरदान, समझ के वरदान, ज्ञान के वरदान, आत्मा को परखने के वरदान, ये सब किसको चमकाने के लिए? कलीसिया को चमकाने के लिए है। लेकिन ज्ञान का अभाव, शिक्षा की कमी और भरमाने वाला आत्मा, जो कि तीमुथियुस की पहली पत्री 4 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा कलीसिया में काम करने के लिए आ चुका है। हेलो, दुष्ट आत्मा, भरमाने वाला आत्मा कलीसिया में आ चुका है। और लिखा है जब भरमाने वाला आएगा तो कौन कौन भरमाया जाएगा? लिखा है सिर्फ आम आदमी नहीं, चुने हुए लोग भी। कौन से लोग? चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। अपने आप को नबी कहने वाले, पासवान कहने वाले, प्रॉफिट कहने वाले, प्रेरित कहने वाले, सुसमाचार प्रचारक कहने वाले, उपदेशक कहने वाले,
ये चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि हम सही चर्च में जा रहे हैं या नहीं, वो क्राइटेरिया परमेश्वर का वचन है। संगति सही चल रही है या नहीं, वचन हमारे चर्च में सही चल रहा है या नहीं, सही ज्ञान बांटा जा रहा है या नहीं, उन सब के लिए तराजू क्या है? ये बाइबल क्या कह रही है। और आज के प्रोफेट, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, टीचर्स और पास्टर्स क्या कह रहे हैं, इसे देखना जरूरी है। पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया और पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया को दिए गए, किसी इंसान को चमकाने के लिए नहीं, किसी मिनिस्ट्री को चमकाने के लिए नहीं, किसी के नाम को चमकाने के लिए नहीं, ये दिए गए हैं मसीह की देह को चमकाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा क्या क्या करता है हमारे जीवनों में, वह हमें सिखाता है, वह कमजोरियों में हमारा सहारा बन जाता है, वह हमें परमेश्वर की गूढ़ बातें बताता है, वह हमें परमेश्वर की मर्जी पर चलाता है, वह हमें वर्शिप करना सिखाता है, उसके लिए शक्ति देता है, वह हमें गवाही देने के लिए शक्ति देता है। पवित्र आत्मा हमें वरदानों से परिपूर्ण कर देता है कि मसीह की देह उन्नति पाए, तरक्की पाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आई होप कि ये इतने दिनों के संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप इधर उधर के उपदेश पर अपना मन नहीं लगाएंगे। कौन क्या सिखा रहा है, आप YouTube के पीछे नहीं जाएंगे। आप अपने पास्टर की बात को सुनेंगे, अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनेंगे, अपने पहरुवे की आवाज़ को सुनेंगे, जिसे खुदा ने आपके ऊपर निगाहबान ठहराया है कि वह आपको परमेश्वर के कलाम से क्या सिखा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर करे कि लगातार आपकी जिंदगियों में काम करता रहे, लगातार पवित्र आत्मा आपको सिखाता रहे, आपको संभालता रहे, सिद्ध करता रहे और शुद्ध करता रहे, और परमेश्वर की आमद के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में